बात अब उत्तर प्रदेश में कानून के खौफ की करेंगे, क्योंकि यूपी में पिछले 72 घंटों में 12 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, अपराधियों को पकड़ा गया और यही वजह है कि अपराधियों के गले अब डर से कहीं ना कहीं सूखते दिखाई दे रहे हैं, डर से वो कांपते दिखाई दे रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा जल्दी से आपको बताते हैं कहां कहां एनकाउंटर हुआ है, कहां कहां कार्रवाई हुई है। सबसे पहले देखिए, गाजियाबाद में सिपाही की हत्या के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर गोलीकांड के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। मेरठ में बात करें तो लूटपाट डकैती के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है। शामली में गैंगरेप के आरोपी 3 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदायूं की बात कर ले तो यहां पर 50,000 का इनामी बदमाश, इसके साथ मुठभेड़ हुई है। और चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि तस्वीरें सामने आ गई है। सबसे पहले गाजियाबाद की जो तस्वीर आई है दिखाते हैं आपको, क्योंकि यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बाबा की पुलिस हिसाब करने निकल रही है और मोस्ट वांटेड आदिल का एनकाउंटर हुआ। यह आदिल की तस्वीर देखिए, ये आदिल जो अपराध करता था अब कैसे सहारे के साथ चल रहा है, ये हालात इसके बने हैं। लेकिन ऐसा क्या जुर्म किया था आदिल ने, क्यों एनकाउंटर हुआ, क्यों इसने भागने की कोशिश की, कैसे पकड़ा गया, चलिए पूरी कहानी फटाफट आपको बता देते हैं। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच आदिल को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए आदिल ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आदिल को गोली लगी है। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की बाइक भी इसकी जब्त कर ली है। सिपाही सौरभ हत्याकांड का आरोपी है आदिल, और सौरभ की हत्या का मुख्य आरोपी कादिर का ये भाई है। गोलीबारी पत्थरबाजी से सिपाही सौरभ की मौत हो गई थी और कादिर को पकड़ने पहुंची पुलिस पर गोलीबारी की गई थी। हत्याकांड मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी हिसाब पक्का हो रहा है और तैयारी पक्की है। हिसाब कैसे हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा लखनऊ की भी तस्वीर देख लीजिए। राजधानी में फरार अपराधी फरमान से जो मुठभेड़ हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी हिसाब पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, राजधानी से लेकर अलग अलग इलाकों में एक्शन जारी है। लखनऊ में कैसे ये पकड़ा गया है जरा आपको बताते हैं, जानकारी फटाफट आपको देते हैं। राजधानी लखनऊ में आरोपी फरमान का एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी फरमान के पैर में गोली लगी है। फरमान को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया है। फरमान पर प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारने का आरोप है और करीब 12 बदमाश कार से प्रॉपर्टी डीलर के रेस्टोरेंट पहुंचे थे। तैयारी बड़ी थी इनकी। इस मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पुलिस की 4 टीमें फरमान को पकड़ने के लिए यहां लगी हुई थी, जिसके बाद सफलता मिली है। हमारे सहयोगी लखनऊ में मौजूद है जहां से फरमान को पकड़ा गया, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं उस घटना पे मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहां पर चूना लगा के मार्किंग किया है और उस बदमाश के पास क्या क्या बरामद हुआ है। पुलिस ने डीसीपी ईस्ट ने जानकारी दी कि एक एसयूवी कार जिसमें नंबर नहीं था, दूसरा जिंदा कारतूस और अवैध पिस्टल, इस तरह की चीज़ें बरामद हुई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बदमाश है फरमान, उसका ये देखिए खून भी दिख रहा है और इसको देखिए चूने से इस जगह को पूरी तरह से सेव किया गया है। सड़क तो तस्वीर आपने देख ली, यानी यूपी पुलिस एक्शन मोड में है और अपराधियों का हिसाब जारी है। यानी कोई अपराधी अगर उत्तर प्रदेश में रहकर वो सोच रहा है कि अपराध कर लेगा तो बच जाएगा, तो वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन या तो सरेंडर करने का है या तो पकड़े जाने का है, क्योंकि एनकाउंटर धड़ाधड़ हो रहे हैं। हमने आपको तस्वीर दिखाई है, जरा और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही कि कार्रवाई बड़े स्तर पर चल रही है और अभी चलने भी वाली है। ये देखिए मेरठ की तस्वीर देखिए, आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया है। ये मेरठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली तस्वीर शामली की देखिए, ये शामली की तस्वीरें हैं। रेप के आरोपी थे, ये तीनों रेप के आरोपी थे जो मुठभेड़ में घायल पड़े हैं, इन्हें पकड़ा गया है। और इसके अलावा बदायूं की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये फटाफट शहर बदल रहे हैं, लेकिन एक्शन कैसा हो रहा है ये आप देख रहे हैं। बदायूं में हत्या के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है, वो भी घुटनों पर झुकने को मजबूर हो गया है और कैसे चल रहा है सहारा लेकर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और कसाना की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कसाना की तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लॉरेंस का शार्प शूटर है, जिसे यूपी में सोचा था इसने कि ये बच लेगा, लेकिन ये यूपी में नहीं बचा, इसे एंट्री नहीं दी गई। हापुड़ में ये शार्प शूटर ढेर कर दिया गया, इसने फायरिंग करने की कोशिश की थी। तो आप समझिए उत्तर प्रदेश में कानून का खौफ इस कदर बैठ गया है कि अब बदमाश सोच रहे हैं कि सरेंडर कर दें। हालात ऐसे ही हैं
और ऑपरेशन लंगड़ा भी कई दिनों तक जारी रहने वाला है। ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। बात अब उत्तर प्रदेश में कानून के खौफ की करेंगे, क्योंकि यूपी में पिछले 72 घंटों में 12 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, अपराधियों को पकड़ा गया और यही वजह है कि अपराधियों के गले अब डर से कहीं ना कहीं सूखते दिखाई दे रहे हैं, डर से वो कांपते दिखाई दे रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जरा जल्दी से आपको बताते हैं कहां कहां एनकाउंटर हुआ है, कहां कहां कार्रवाई हुई है। सबसे पहले देखिए, गाजियाबाद में सिपाही की हत्या के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर गोलीकांड के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। मेरठ में बात करें तो लूटपाट डकैती के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है। शामली में गैंगरेप के आरोपी 3 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदायूं की बात कर ले तो यहां पर 50,000 का इनामी बदमाश, इसके साथ मुठभेड़ हुई है। और चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि तस्वीरें सामने आ गई है। सबसे पहले गाजियाबाद की जो तस्वीर आई है दिखाते हैं आपको, क्योंकि यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बाबा की पुलिस हिसाब करने निकल रही है और मोस्ट वांटेड आदिल का एनकाउंटर हुआ। ये आदिल की तस्वीर देखिए, ये आदिल जो अपराध करता था अब कैसे सहारे के साथ चल रहा है, ये हालात इसके बने हैं। लेकिन ऐसा क्या जुर्म किया था आदिल ने, क्यों एनकाउंटर हुआ, क्यों इसने भागने की कोशिश की, कैसे पकड़ा गया, चलिए पूरी कहानी फटाफट आपको बता देते हैं। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच आदिल को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए आदिल ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आदिल को गोली लगी है। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की बाइक भी इसकी जब्त कर ली है। सिपाही सौरभ हत्याकांड का आरोपी है आदिल, और सौरभ की हत्या का मुख्य आरोपी कादिर का ये भाई है। गोलीबारी पत्थरबाजी से सिपाही सौरभ की मौत हो गई थी और कादिर को पकड़ने पहुंची पुलिस पर गोलीबारी की गई थी। हत्याकांड मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी हिसाब पक्का हो रहा है और तैयारी पक्की है। हिसाब कैसे हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा लखनऊ की भी तस्वीर देख लीजिए। राजधानी में फरार अपराधी फरमान से जो मुठभेड़ हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी हिसाब पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, राजधानी से लेकर अलग अलग इलाकों में एक्शन जारी है। लखनऊ में कैसे ये पकड़ा गया है जरा आपको बताते हैं, जानकारी फटाफट आपको देते हैं। राजधानी लखनऊ में आरोपी फरमान का एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी फरमान के पैर में गोली लगी है। फरमान को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया है। फरमान पर प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारने का आरोप है और करीब 12 बदमाश कार से प्रॉपर्टी डीलर के रेस्टोरेंट पहुंचे थे। तैयारी बड़ी थी इनकी। इस मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पुलिस की 4 टीमें फरमान को पकड़ने के लिए यहां लगी हुई थी, जिसके बाद सफलता मिली है। हमारे सहयोगी लखनऊ में मौजूद थे जहां से फरमान को पकड़ा गया, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं उस घटना पे मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहां पर चूना लगा के मार्किंग किया है और उस बदमाश के पास क्या क्या बरामद हुआ है। पुलिस ने डीसीपी ईस्ट ने जानकारी दी कि एक एसयूवी कार जिसमें नंबर नहीं था, दूसरा जिंदा कारतूस और अवैध पिस्टल, इस तरह की चीज़ें बरामद हुई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बदमाश है फरमान, उसका ये देखिए खून भी दिख रहा है और इसको देखिए चूने से इस जगह को पूरी तरह से सेव किया गया है। सड़क तो तस्वीर आपने देख ली, यानी यूपी पुलिस एक्शन मोड में है और अपराधियों का हिसाब जारी है। यानी कोई अपराधी अगर उत्तर प्रदेश में रहकर वो सोच रहा है कि अपराध कर लेगा तो बच जाएगा, तो वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन या तो सरेंडर करने का है या तो पकड़े जाने का है, क्योंकि एनकाउंटर धड़ाधड़ हो रहे हैं। हमने आपको तस्वीर दिखाई है, जरा और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही कि कार्रवाई बड़े स्तर पर चल रही है और अभी चलने भी वाली है। ये देखिए मेरठ की तस्वीर देखिए, आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया है। ये मेरठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली तस्वीर शामली की देखिए, ये शामली की तस्वीरें हैं। रेप के आरोपी थे, ये तीनों रेप के आरोपी थे जो मुठभेड़ में घायल पड़े हैं, इन्हें पकड़ा गया है। और इसके अलावा बदायूं की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये फटाफट शहर बदल रहे हैं, लेकिन एक्शन कैसा हो रहा है ये आप देख रहे हैं। बदायूं में हत्या के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है, वो भी घुटनों पर झुकने को मजबूर हो गया और कैसे चल रहा है सहारा लेकर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और कसाना की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कसाना की तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लॉरेंस का शार्प शूटर है, जिसे यूपी में सोचा था इसने कि ये बच लेगा, लेकिन ये यूपी में नहीं बचा, इसे एंट्री नहीं दी गई। हापुड़ में ये शार्प शूटर ढेर कर दिया गया, इसने फायरिंग करने की कोशिश की गई। तो आप समझिए उत्तर प्रदेश में कानून का खौफ इस कदर बैठ गया है कि अब बदमाश सोच रहे हैं कि सरेंडर कर दें। हालात ऐसे ही हैं और ऑपरेशन लंगड़ा अभी कई दिनों तक जारी रहने वाला है। ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी।